और चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिस तरह पूरे प्रदेश भर के प्रधानाचार्य भी आए और आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु भी शामिल हुए। सीधे तौर पे बात करते हैं कि किस मुद्दे पर दयाशंकर दयालु से मांग हुई। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार काम कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है, लेकिन आज जो चिंतन शिविर लगा था, क्या बातें हुई उस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का ये जो चिंतन शिविर था, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन शिविर हुआ। इसमें माध्यमिक शिक्षा की उन्नयन और गुणवत्ता पर विचार हुआ और प्रधानाचार्य परिषद के हितों और हकों पर भी चर्चा हुई। प्रधानाचार्य परिषद की जो 16 बिंदुओं की मांग पत्र है, मांगों को मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री को आयुष मंत्री के माध्यम से दयाशंकर दयालु जी के माध्यम से मैंने दिया है और मुझे ये विश्वास है कि शीघ्र ही वो मांगों पर कुछ न कुछ सकारात्मक पहल होगी। साथ ही चिंतन शिविर में जो देखिए, बात बताइए, आए दिन कर्मचारी सरकार से नाराज हैं, आपको कैसे आश्वासन लग रहा है कि ये सरकार करेगी? देखिए, हमारा मानना है कि हम अभी सकारात्मक बिंदु पर अभी बात कर रहे हैं। अभी अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास, माननीय डायरेक्टर शिक्षा माध्यमिक के पास हम भेज रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये लड़ाई मेरी आर पार की लड़ाई होगी। इस लड़ाई के क्रम में मैंने ये तय किया है चिंतन शिविर में कि हम 15 जुलाई के बाद, यानी 15 अगस्त के बाद हम जिला मुख्यालयों पर, जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय पर हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन को अपना मांग पत्र प्रेषित करेंगे। इसके बाद हम सितंबर के महीने में हम संयुक्त शिक्षा निरीक्षक कार्यालयों में प्रदेश के आह्वान पर वहां पर धरना प्रदर्शन होगा और माननीय मुख्यमंत्री को जेडी के माध्यम से अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी मांगों पर कोई ध्यान नहीं होता है तो अक्टूबर के महीने में हम माध्यमिक शिक्षा निरीक्षक कार्यालय पर, पार्क रोड लखनऊ पर हम एक जबरदस्त धरना आयोजित करेंगे। तत्पश्चात भी अगर मेरी मांगों को नहीं माना गया तो निश्चित रूप से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जेल भरो आंदोलन के माध्यम से या लगातार क्रमिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जब तक हमारे सम्मानित प्रदेश के सम्मानित प्रधानाचार्य पीड़ित हैं। मेरा मानना है कि भूखे भजन न होए गोपाला, गेले हो अपनी कंठी माला। जब तक प्रधानाचार्यों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो कोई मतलब संगठन का नहीं रहता है। और मेरा एक मानना और कहना है कि अन्याय सहकर बैठ जाना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जब तक हम अपने सम्मानित प्रधानाचार्यों की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा नहीं करा लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आइए थोड़ा सा आप बताइए, ये बताइए कितने बड़े कार्यक्रम आप कराए हैं, बहुत दूर दूर से प्राचार्यों को बुलाना, सारे लोगों को एकत्रित करके इतना बड़ा अंजाम देना, क्या प्रारूप था, क्या मांगे थी सरकार से और मंत्री जी से? डॉक्टर अखिलेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक सह प्रांतीय कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद उत्तर प्रदेश। देखिए, ये उत्तर प्रदेश प्रांतीय प्रधानाचार्य परिषद का 1 दिवसीय ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर था, जिस चिंतन शिविर में दिनांक 24 से लगातार प्रदेश के कोने कोने से प्रधानाचार्य आ रहे हैं और यहाँ पर काशी की अपनी आतिथ्य परंपरा के अनुसार सब लोगों को रहने की व्यवस्था किया गया और उस व्यवस्था में बैठक में हम लोगों ने लगातार 3 दिन से चिंतन और मनन कर रहे थे और चिंतन और मनन के फलस्वरूप जो मंथन के द्वारा अमृत निकल कर के आया 15 सूत्री 16 सूत्री मांगों के रूप में। तो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो मुख्य समारोह आज था आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में, तो माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनके कर कमलों में उस मांग पत्र को प्रधानाचार्य परिषद ने प्रस्तुत किया और अपने उद्बोधन में माननीय मंत्री जी ने ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आने वाले प्रधानाचार्यों के खचाखच भरे सभागार में आश्वासन दिया कि मैं इतना तो आपको जरूर बता रहा हूं कि आप लोगों का ये जो मांग पत्र है वह जायज है, क्योंकि मंत्री के पहले मैं भी एक प्रधानाचार्य हूं। यह जानकारी होना चाहिए कि डीएवी इंटर कॉलेज के वह प्रधानाचार्य थे और उसके बाद उन्होंने मंत्री पद का भार ग्रहण किया है। तो वह प्रधानाचार्यों के हरेक कष्टों के, हरेक पीड़ाओं से अवगत है। उन्होंने कहा यह जायज है और इतना विश्वास दिलाता हूं कि सूबे के जो मुख्यमंत्री है वो सूबे के मुख्यमंत्री पर आपकी मांग को मैं उचित फोरम पर पहुंचा दूंगा और विश्वास है यह जो सरकार है
वह खुली आंखों से देख रही है, खुली कानों से सुन रही है, और जहां पर गूंगी और बहरी सरकार नहीं है, इसलिए आप लोगों के मांगों पर विचार होगा। सबसे प्रमुख मांग थी प्रधानाचार्यों के, तदर्थ प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण। हम लोगों ने मांग किया कि जो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, इनको प्रधानाचार्य पदनाम दिया जाए। हम लोगों ने मांग किया कि इनका 5400 ग्रेड पे है, इसको 5600 किया जाए, इंटर 6600 किया जाए। और हम लोगों ने मांग किया कि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एक ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं, उसी ग्रेड पे पर रिटायर हो जाते हैं, तो त्रिस्तरीय चयन वेतनमान उनको भी दिया जाए। त्रिस्तरीय वेतनमान की हम लोगों ने मांग किया। हमने मांग किया कि इस बिजली के हर एक विद्यालयों में जो कमर्शियल व्यवस्था प्रदेश सरकार ने लगा रखी है, इस कमर्शियल व्यवस्था को समाप्त किया जाए और जो सामान्य दर है बिजली का, उसको लागू किया जाए। मैंने मांग किया कि ऊर्जा संरक्षण, पीएम ऊर्जा संरक्षण के द्वारा जिस तरह से बेसिक स्कूलों को आच्छादित किया जा रहा है, तो हर एक माध्यमिक विद्यालय को भी पीएम सोलर सौर घर योजना से आच्छादित किया जाए। मतलब विभिन्न मांगे थी, और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये बताइए कि हाँ, थोड़ा सा बताइए कि जिस तरीके से ये लगातार आप लोगों की मांगे हैं वो चल रही हैं, लेकिन ये जो आज का जो शिविर लगा था उसको लेकर बताएं। मैं डॉक्टर संदीप चतुर्वेदी, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद। आज जो इस सभागार में आज के दिन जो हमारा एक दिवसीय चिंतन शिविर, जिसके मुख्य अतिथि हमारे दयाशंकर दयालु स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे, साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल जी, क्योंकि पूर्व राज्य महिला आयोग की सदस्य थी, उनके गौरवमयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। साथ ही हमारे जो बहुत ही विद्वज्जन कोने कोने से प्रांत से आए जो प्रधानाचार्य थे, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी ने चिंतन किया। उस चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से गंभीरता के साथ हम लोगों ने अपनी व्यवहारिक समस्याओं को रखा, उन पर चिंतन किया। और ये मैं कहना चाहता हूँ अपनी प्रदेश सरकार से, अपने सभी शासन प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से, कि जब इस देश में विकसित भारत की बात हो रही है, तो ये विकसित भारत तभी संपन्न होगा जब विकसित शिक्षा होगी। विकसित शिक्षा का जो भार है वो प्रधानाचार्यों के कंधों पर है। नैसर्गिक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और पूर्ण रूप में व्यवहारिक यानी कि वोकेशनल एजुकेशन सदैव दी जा सकती है प्रधानाचार्यों के अथक प्रयासों से। इसलिए उनके जो गंभीर समस्याएं व्यवहारिक हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, इन पर पूर्ण रूप में विचार किया जाना चाहिए। ऐसी अपेक्षा के साथ आज इस चिंतन शिविर में हम लोगों ने अपनी 16 सूत्री मांगों को भी शासन को और सरकार को प्रस्तुत किया मंत्री जी के माध्यम से। देखा ये जाता है कि जब जब चुनाव के नजदीक आते हैं तो तभी आप लोगों का जो नाराजगी है लगातार दिखना शुरू हो जाता है, मांग भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और भी तो मांगे जो इस तरीके से आप लोग मांगते हैं, ये सरकार देगी कि नहीं देगी? देखिए, हमारा काम है मांग करना। सही तरीके से हम लोग मांग करेंगे तो सरकार निश्चित रूप से सुनेगी। 2-3 ऐसी समस्याएं हैं प्रदेश के प्रधानाचार्यों का। सबसे पहला ये है कि हमको सरकार प्रधानाचार्य का वेतन देती है, काम भी उसी के बराबर हम लोग करते हैं, लेकिन विनियमितकरण नहीं होता है। सरकार वेतन भी देती है, हम काम भी वही करते हैं, विनियमितकरण नहीं होता है। इस सबसे हमारे एजेंडा में जो अध्यक्ष जी हमारे पढ़े हैं, सबसे पहले यही समस्या थी कि हमारा विनियमितकरण किया जाए। जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा वेतन भी दे रहे हैं, तो विनियमितकरण हमारा करिए। और शिक्षा जो है, एक प्रधानाचार्य जो है, समझिए कि समाज की सबसे अगुआ नीचे से शिक्षकों और विद्यार्थियों और ऊपर से अधिकारी और सरकार के बीच की कड़ी होता है। हम जो बातें सरकार को बताते हैं, कहते हैं, उसका हमारा अनुसरण सरकार को करना चाहिए। हमें अपेक्षा है वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी हैं, निश्चित रूप से हमारी समस्याओं को सुनेंगे, इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये बताइए जिस तरीके से लगातार आप लोगों की मांगे हैं और इस जो कार्यक्रम से जो आगाज और काशी से आप लोग देना चाहते हैं, वही लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं, वो लखनऊ की कुर्सी पर जाने के बाद
योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं? मैं कृष्णदेव मिश्रा, प्रादेशिक संयुक्त मंत्री। बड़े ही सौभाग्य की बात रही कि इस साल जो चिंतन शिविर का आयोजन जो हुआ हमारे बाबा विश्वनाथ की नगरी, जो ज्योतिर्लिंग महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी में आयोजित हुई, वहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात ये रही कि पूरे प्रदेश के कोने कोने के प्रधानाचार्य यहाँ पर आकर के अपनी समस्याओं से यहाँ के जो भी हमारे शीर्ष मंडल है उनसे अवगत कराए और सबकी समस्याओं को जो है सुना गया, चिंतन उस पर विचार किया गया। यहाँ तक कि प्रधानाचार्य तमाम चुनौतियों, तमाम कुरीतियों से जो झेल रहा है, यह विश्वास के साथ यहाँ पर आया कि बाबा विश्वनाथ, जो ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ महादेव है, जो हलाहल क्या कहते हैं विष को घोट करके नीलकंठ कहलाए, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग भी अपनी हल को, अपनी जो समस्याएं उससे निदान पाएंगे। इस मान्यता के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे और जहाँ तक समस्याएं रही, हमारे प्रादेशिक जो अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे और कोषाध्यक्ष जी रहे, अपनी अपनी बातों को बताए। आप लोगों ने सुना इन बातों को। हम चाहते हैं कि ये समस्या हल हो और इसका निदान हो। ठीक है, ये बताइए जो पूरे कार्यक्रम का जो प्रारूप था, जो था किस तरीके से ये बहुत ही इस संबंध में, आज के इस संपन्न कार्यक्रम के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे और प्रदेश अध्यक्ष के बहुत ही कम समय के निवेदन पर हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी जी ने बहुत ही भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को बहुत ही अल्पावधि में इसको संपन्न कराया, जो कि अपने आप में पूरे प्रांत में अनूठा है। और इसने एक संदेश दिया है हमारे समस्त प्रधानाचार्यों को कि हमारी एकजुटता किस तरीके से होनी चाहिए। साथ ही पूरे इस आज के कार्यक्रम की भव्यता ने और यहाँ की जो बल संख्या है उसने हमारे शासन और प्रशासन को भी जागृत किया है, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी जो हमारी अपेक्षाएं हैं शासन से वो पूर्ण होंगी। और इस कार्यक्रम की जो भव्यता और जो कहना चाहिए सफल आयोजन का श्रेय हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी जी और उनके साथ डॉक्टर जीतन पटेल जी, उनकी टीम को, पूरे उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार, बधाइयाँ सफल कार्यक्रम के लिए। ठीक है। और ये बताइए कि जिस तरीके से देखा जाता है कि जो अध्यापक रहते हैं, सरकार तो स्कूल में उनसे लाभ लेती ही है, कभी कभी जो नहीं कराना चाहिए वो भी कराना शुरू कर देती है, इस पे आपकी क्या राय है? मैं डॉक्टर अनुराग मिश्र, इस प्रधानाचार्य परिषद में इस संचालन समिति का अध्यक्ष। आपको आपके प्रश्न का जवाब ये है कि शिक्षक बहुआयामी प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व बहुत विराट है। वह किसी काम से उबता नहीं, थकता नहीं, किंतु जो सार्थक उद्देश्य से उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वह चाहता है कि जो मेरा कर्तव्य है पहले उस पर जो है चला जाए, उसके अलावा जो भी कार्य हमको दिए जाए हम संपादित करेंगे, किंतु प्राथमिकता को छोड़ करके हम गौण को प्राथमिक बना दें, यह हमारे जहन में नहीं। इसीलिए वो कभी कभी मन स्थिति से कमजोर हो जाता है, किंतु वह थकता नहीं और सरकार के कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना तो चाहता है, किंतु वह चाहता है कि मेरी भी चिंता सरकार करे, मेरी समस्याओं को समझे, सुने और उसका समाधान दे। क्योंकि अध्यापक जो है राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, वह बच्चों का भविष्य बनाता है। इसलिए वह किसी चीज़ से समझौता नहीं करता, सामंजस्य बनाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने प्रांतीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी जी को, अपने प्रांतीय अध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री जी को, अपने मंत्री संदीप चतुर्वेदी जी को, अपने संगठन मंत्री जितेंद्र जी को और अपनी पूरी टीम को, बनारस की पूरी टीम को, जिन्होंने जिस कम समय में ही दिव्य और भव्य आयोजन करवाया है, मैं हृदय की गहराई से सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इतना बढ़िया हाल, ये निःशुल्क यदि किसी के संबंधों का निर्वाह है तो हमारे डॉक्टर। ठीक है। ये बताइए कि बहुत मेहनत की है भाई आप, मेहनत करने के बाद भी अपनी बातें भी मंत्री जी तक पहुंचा भी दिए। मंत्री जी को लगा भी कि भाई पीड़ा में है प्रधानाचार्य,
और ये भी आश्वासन देकर गए कि ये जो प्रार्थना पत्र है आपका, जो मांग है, हम लखनऊ तक पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ को? देखिए, कोई भी कार्यक्रम में कोई भी मंत्री जाता है तो आश्वासन पूरा भरपूर देता है लेकिन योगी तर जाते जाते सबकी हवा निकल जाती है। और कोई चीज जो मैंने तो पहले बोल दिया कि माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री को महीना में मैं आपके से निवेदन करूंगा कि 2 दिन महीना में आप किसी संगठन के लिए जरूर रखें, जिससे कि हम लोग अपनी समस्याओं तक उनके तक पहुंचा सके। हमारी क्या क्या समस्या है कोई जान ही नहीं रहा है। प्रधानाचार्य सब कुछ करने के बावजूद विकट परिस्थिति झेल रहा है। सामंजस्य कैसे बैठा है, सरकार के बीच में तालमेल कैसे बैठा है? अभी बताइए, विद्यालय चलाना है हमको, पठन पाठन भी होना जरूरी है, सरकार की योजनाओं को लागू भी करना जरूरी है। सरकार की ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि विद्यालय से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो भी हमको लग रहा है। अब आप समझ लीजिए, संचारी रोग को भी करना है, सांसद प्रतियोगिता भी प्रधानाचार्य को कराना है। विद्यालय में जब जाएगा 4 अध्यापक को डीबीटी शुरू करा देगा, मानव संपदा पोर्टल शुरू करेगा, तो पठन पाठन कब होगा? इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान आकृष्ट कराना चाहता था, ध्यान आकृष्ट कराया भी गया। एक सवाल है, राजनीतिक सवाल है, क्योंकि जो आप लोगों का सिस्टम है और थोड़ा सा राजनीति से जुड़ता भी है। एक बात बताइए कि एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि सरकार सीधे तौर पे ये करने जा रही है कि 5000 स्कूलों को बंद करने जा रही है, और एक तरफ ये भी चिल्ला रही है कि विश्व गुरु हम बनाने जा रहे हैं। तो अब बताइए, विश्व गुरु कैसे बनाएगी ये भारतीय जनता पार्टी? विश्व गुरु का बनाना है जब विद्यालय गरीबों का जहाँ बंद करने की बात हो रही है, वो बच्चे जो बिना चप्पल जूता के पढ़ने वाले व्यक्ति कहाँ जाएंगे, किस विद्यालय में जाएंगे? उनको ये नहीं कर रहे हैं कि वित्तविहीन जो विद्यालय खोले जा रहे हैं उनको तोड़ करके हमारे में समाहित करें। न अध्यापक विहीन प्राथमिक विद्यालय हो गया है, जहाँ 5 अध्यापक एक हो रहा है। तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे जब शिक्षा ही खत्म हो जाएगी? केवल हम लोग सरकार की योजनाओं को लागू करने में लगे रहेंगे तो पठन पाठन नहीं होगा, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? इसका कोई विचार नहीं है। विद्यालय जर्जर की स्थिति में है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार की सोच है कि आपका विद्यालय माध्यमिक बढ़िया बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा इसका भी विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से प्रधानाचार्य का जो चिंतन शिविर आज बनारस के आर्य महिला में हुआ है, और सीधे तौर पे बहुत दूर दूर से प्रधानाचार्य भी आए थे और अपनी अपनी बातें पत्र के माध्यम से भी मंत्री को और मुख्यमंत्री को सूचित भी किए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।